रामपुर गांव में दो दोस्त रहा करते थे, राम और श्याम। दोनों की दोस्ती 15 साल से थी। उन दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता था, एक दूसरे से प्यार से बात करते थे। सुनो भाई श्याम, हम दोनों की दोस्ती 15 साल से है और पूरे गांव में मशहूर है और गांव वाले हमारे तुम्हारे दोस्त की मिसाल देते हैं कि उन दोनों का दोस्ती बहुत पुरानी है। इतना कहने के बाद वह वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद श्याम अपने बगीचे में आता है और कहता है, ये तो बगीचा मेरे दादा का है। अब मैं अपना नया वाला बंगला यहीं पे बनाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इतना कहने के बाद वह चला जाता है अपने दोस्त के घर। अरे राम, सुनते हो? वो जो बगीचा नहीं है, उसी बगीचे में मैं अपना नया महल बनाने जा रहा हूँ। अब वहीं पे रहूँगा। इतने में राम सोचता है, अरे ये तो मेरी जमीन है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि मेरे दादा की है। सुन लो श्याम, जहाँ तक दोस्ती की बात है तो मैं चुप रहूँगा, और जहाँ ज़मीन की बात आएगी तो मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं अपना दोस्ती तोड़ दूँगा, बगैर ज़मीन जाने नहीं दूँगा। और हाँ, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म है। अब देखता हूँ तुम मेरी ज़मीन कैसे लेते हो। फिर श्याम कुछ नहीं बोलता है और मन ही मन गुस्सा हो जाता है और फिर घर के लिए चला जाता है। अगले दिन श्याम सुबह उठता है और टंगारी लेता है और उसी बगीचे में जाता है जिस बगीचे में वो अपना हवेली बनाने के लिए सोचता है। और मन ही मन सोच रहा था, अगर आज आएगा तो इसी टंगारी से उसे काट डालूंगा। और राम उसी बगीचे में सोया रहता है जिस बगीचे में श्याम अपना हवेली बनाना चाहता था। फिर श्याम राम को कुल्हाड़ी से मार डालता है और मारने के बाद वहां से चला जाता है। फिर राम एक चुड़ैल बन जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं मर कैसे गया? अरे अरे, ये श्याम मुझे आज कुल्हाड़ी से मारा है ना, अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर उसके बाद चुड़ैल श्याम के पीछे पीछे दौड़ाने लगती है। श्याम अपना जान बचाकर गांव में भागने लगता है और उसके पीछे पीछे चुड़ैल भी आती है श्याम को मारने के लिए। और श्याम इस गांव से उस गांव तक भागता रहा और अंत में श्याम भागते एक ऐसे जंगल में चला गया जिस जंगल में भोलेनाथ जी का वास होता था। जैसे ही भोलेनाथ जी चुड़ैल को देखते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं और अपने शक्ति से चुड़ैल को जलाकर मार डालते हैं।
अब राम की आत्मा को शांति मिल जाता है और इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए।